भगत जी थे, भगत जी। ठाकुर जी बोले हम आप मन ना लग रहा हो। बोले क्यों? बोले तुम हमें ब्रज से बड़ी दूर ले आए हो, तो बोले रोज सूखे टिक्कर खिलाते रहते हो, हमारा मन नहीं लगे सूखे टिक्कर। हम ब्रजवासी आदमी हैं, चकाचक रोटी भी खावे तो माखन धर के, शक्कर धर के, मिश्री धर के, ये रोज रोज टिक्कर खवाओ तुम, जो कोई बात है? ये जगन्नाथपुरी की बात। भगत जी ने पूछी कहाँ प्लानेंगे, व्हाट डू यू वांट? भगवान बोले आई वॉन्ट टू डू चोरी, मुझे चोरी करनी है। वो महात्मा है बोले महाराज चो डंडा खावा मैं बाबा जी आदमी और तुम्हें जो है सो है चोरी करनी है। अरे बोले तो तुम देखो, तुम हमें ले आए, हम तुम्हारे संग चले आए, तो हमारे कहा तुम कैसे भक्त हो, हमारे कहा चोरी ना कर सको? तुम्हें अपनी छवि की पड़ रही है कि लोग क्या कहेंगे, बाबा जी चोरी कर रहे हो? तुम्हें अपनी पड़ रही है, मतलब हमारी इच्छा की नहीं? अच्छा ठीक है, हमें तुम्हारी इच्छा की पड़ रही, चलो कहाँ चल रहा है? राजा के बगीचा में चोरी करवे गए। भगवान ने कही तुम नीचे बैठी हो, मैं ऊपर आम चुरा के लाएंगे। बोले ठीक है। फिर बोले कोई आ तो दिखे तो आवाज लगा दी। बोले हाँ लगा देंगे। कन्हैया चढ़ गए ऊपर, आम स्वयं पाए लगे। आम पाए, तुम पाओगे? बोले ना तुम ही पा ले, बाद में प्रसाद छोड़ दी हो। बोले ऊपर आ जाओ, तुम ऊपर आ जाओ। वो ऊपर आ गए और जट को माली आएगो, माली आयो तो भगवान बोले आएगो आएगो, भागो भागो भागो। तो वो तो 1 2 3 भगवान। अब बूढ़े महात्मा कहाँ ते जल्दी उतर जाए, जट वो धीरे धीरे उतर रहे। बोले तुम राजा के बाग में चोरी करते हो? पकड़ लिए और 5-7 दिए डंडा खींच के, वहीं पेड़ ते बांध दिए। डंडा पड़े वो अलग, पेड़ ते बांध दिए वो अलग। राजा की बड़ी आस्था ही उन महात्मा में, रात्रि भर बांध के राखे बाबा पेड़ ते। और धौता है लेके गए, राजा 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 जी बोले हाँ आपके बाग में ये लोग चोरी करने आए थे, एक भाग गया, एक को पकड़ लिया। बोले कौन है? लेके आओ। वो नीचे गर्दन करके आए, नार नीचे है रही उनकी, तो चोरी काम ही ऐसो है, नीचे नार। अरे गुरु जी आप, और झट चरणों में गिर गए राजा। तो गुरु जी आप, तुम खोलो खोलो, बंधन मुक्त करो, पागल हो तुम, मेरे गुरु को पकड़ के लाए। अरे काय को गुरु, मैंने तो मारू लगाई, हम चोरी करते हुए पकड़ो गई। अरे बंद खोल, ऐसे नहीं बोलते गुरु जी से, तू क्या जाने गुरु का महात्मा। खोल दिया तो प्रणाम किया राजा। गुरु जी सांचे को मारे उन्हें? बोले हाँ जब काम ऐसे करेंगे तो मार तो खाएंगे, जम का बराई, जब काम करें तो मारू खाएंगे। ऐसो कहा काम करो तुमने? तो चोरी करी, सही कह रहे हो। तो गुरु जी आपको चोरी करने की आवश्यकता, हमें बता, आज सब आप ही का तो है। अरे बोले हमें तो आवश्यकता ना है, पर हम जाके चक्कर में पड़ रहे हैं, वाकई तो जन का प्लानिंग हो, वाकई मन में जन कब गा जाए, कहा जाए, और तो हम अपनी मर्जी तो ही चला सकें। तो बोले हमें तो वही की मर्जी ते चलना पड़े। बोले कहा वे हो? बोले भगवान ने कही हम ते तेरे सूखे टक्कर खाए खाए के अब ना मन लग रहा, तेरे टिक्करन ने खाए खाए के गरे मटके। तो बोले अब चोरी करेंगे। कहा? बोले आम खाएंगे। हमने कही राजा हमारा चेला है, कह देंगे तो आमन की तो टोकरी भर के आ जाएंगे। बोले ना, जैसो स्वाद चोरी करके खाए में है, वैसो स्वाद भेंट पाए में नहीं। वो अपनी मेहनत की कमाई है, चोरी मेहनत की कमाई है। अब कोई भेंट कर जाए वह खा ले, वो तो ये अलग बात, वहां में स्वाद नहीं। तो यूँ कही उनने, तो हमने सोची चलो अब इनकी चोरी देख लें। उनने करी चोरी, हम ते वही सीना जोरी, और तेरे माली के डंडन ने खाए के तेरे आगे ठाड़े हैं। अब जो सजा तो देनी हो वो दे दे। बोले नहीं नहीं महाराज, मुझसे ही अपराध हो गया, इतना बड़ा बगीचा और मेरे ठाकुर को मैं न भेंट कर सका, कुछ भी फल नहीं है, तो मेरा ही अपराध है। तो राजा ने उसी समय पूरा बगीचा ठाकुर के नाम लिख दिया, पूरा बगीचा। तुम लिख सकते हो अपना फ्लैट, लिखोगे सब छम,
अरे बोले महाराज हम राजा थोड़ी हैं, जैसे तैसे तो हम गुजारो कर रहे हैं, बहू तुम्हारे नाम लिख दें। हमारे नाम नहीं, प्रियाकांत जू के नाम लिखोगे? दो जने हाथ उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो चाहते तुम्हारी खुशियाँ। उस फ्लैट को ही गोविंद का समझो, अपना समझते हो वही गलती है ही उसी का, हमारा है क्या? तो महाराज वो गए, बाबा महात्मा जी लौट के आए, तो रात भर तो दिखाई पड़े नहीं, दिन में वो भी राजा के राज्य में तो भाई 9 बजे के बाद ही सदन खुली हुई होगी। 9 बजे के बाद कार्रवाई प्रक्रिया में 2-3 बज ही गए होंगे, और 2-3 बजे करीब भगवान के पास में महात्मा जी पहुंचे। भगवान मुस्कुराते हुए, डंडा पड़े तो लंगड़ाते भाई वो आ ही रहे, भगवान मुस्कुराते हुए, अरे कहाँ रह गए थे आप? क्या एकदम आनंद ले ठाकुर जी भी, हम तुम आई से बूढ़े थे, कह रहे बूढ़े बाबा थे, कहाँ रह गए थे आप? बोले ससुराल में रह गए थे हम। और कहाँ रह गए थे बताओ? चोरी करूंगो, चोरी करूंगो, चोरी करूंगो, चोरी करो तुम, डंडा खामे हम। अरे तो बोले तुम्हारी तरह चोरी थोड़ी होती है, जैसे माला लेके धीरे धीरे करते हो राम 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 राम, ऐसे थोड़ी चोरी होती है। चोरी में थोड़ा फुर्ती लानी पड़ती है, थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ता है, थोड़ा तेज तेज दौड़ना पड़ता है। जब पता चल गया कोई आ गया तो भागो, वहां थोड़ी तुम पेड़ पे लटके रहोगे, लटके रहोगे तो डंडे ही खाओगे। हम तो भाग गए, जान है तो जान, हम थोड़ी तुम्हारी तरह डंडा खाएंगे। अरे कम से कम हमारे कहने से चोरी करने गए तो हमारे कहने से हमारा अनुसरण तो करते, भागते तो सही। भगवान से बाबा बोले तुम तो अभी बालक हो, तुम में तो तमाम फुर्ती है, बूढ़े बूढ़े ऐसे भागे जा रहे हो। पर कोई बात नहीं महाराज, आप भाग के आ गए, हमने 4 डंडा खाई तो क्या, हमने परमानेंट तुम्हारी व्यवस्था करवा दी। हम डंडा खाया है पर तुम्हारे का ये पूरा बगीचा लिया है। बोले क्या कह रहे हो? बोले सांची कह रहे हैं, आज के बाद बगीचा तुम्हारा, राजा ने तुम्हारे नाम लिख के दे दियो बगीचा। और आम खाओ, अमरूद खाओ, बेर खाओ, सेब खाओ, और क्या होता है, अंगूर खाओ, केला खाओ, और क्या खाओगे? अरे बोले इतना ही बहुत है, तुम्हें डंडे पड़वाने थे पड़वा दिए, और क्या करना है। भगवान वस्तु के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे। भगवान ये चोरी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? जिससे एक नया रस प्रकट हो और वो रस भक्तों तक पहुँचे, और उस रस को सुन के भक्तों का हृदय आनंद से झूम उठे, और भक्त कल्पना करे काश उस बाबा की जगह मैं होता, और बाबा की जगह वो लठ मुझ में पड़ रहे होते तो मैं भी आनंद भाग्यशाली होता। मैं इसलिए भगवान ये लीला करते हैं।